तो शायद मामला निकल गया है, नाराज़गी भी है, निराशा भी है। और आप ही लोग बता रहे हैं कि राहुल जी दिल्ली में जलेबी छान रहे हैं, तो स्थिति बहुत गंभीर है। प्रशांत जी चुनाव मैदान में नहीं है। बिहार को समझने के लिए कम से कम एक बार उनको चुनाव लड़ना चाहिए था और एक बार जनता के बीच में जाना चाहिए था, जीत करके असेंबली में जाना चाहिए था, तब बिहार पर टिप्पणी करना चाहिए। तो हमको बड़ा अफसोस है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। देखिए, बीजेपी सांसद जो है राजीव प्रताप रूडी पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। बिहार में चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल के दौरान तमाम जो नेतागण हैं वो प्रतिक्रिया देना चूकते नहीं हैं। अब जो है सोशल मीडिया पे कई प्लेटफॉर्म पर जो है कई तस्वीर वायरल होती है। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि राहुल गांधी पर उन्होंने कहा है कि जो तस्वीर वायरल हुई है अच्छा है, बिहार की राजनीति से काफ़ी दूर है। शहर में राहुल गांधी जो है जलेबी तल रहे हैं, लेकिन उनको बिहार आके तलना चाहिए। वहीं जो है नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल प्लेटफॉर्म पर वायरल हुआ, जो कि महिलाओं को जो है माला पहनाते हुए नजर आए, जो कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा नीतीश कुमार को रोकते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इस पर भी उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक मंच है, किस तरीके से क्या उस समय व्यवस्था होती है, उन दिशाओं को देखते हुए अगर वो व्यवहार होता है तो उचित होता है। पहले सुनवा रहे हैं कि राजीव प्रताप रूडी क्या कुछ कर रहे हैं। नहीं, सब प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। पता नहीं वैसा ही स्थिति जीवन में आए, और अच्छा है कि जब ऐसा कोई तस्वीर आ रहा है, लेकिन गांव देहात में छानते तो ज़्यादा फ़ायदा होता। अब दिल्ली का तो कोई मामला है नहीं, लेकिन ये सब प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। कहीं पता नहीं इसी काम के लिए बाद में रह जाएंगे तो कोई ठीक नहीं है। प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। लेकिन पॉलिटिक्स में इसका बहुत महत्व नहीं होता है। आदमी सोशल मीडिया पर रहने के लिए अगर कुछ इस प्रकार का चीज़ करे तो उस पर कोई विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए, सामान्य है। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि एनडीए जो है खासतौर पर बीजेपी वाले जो है प्रत्याशियों को खरीद रहे हैं। देखिए, प्रशांत जी अच्छे आदमी हैं, मेरे अच्छे मित्र भी हैं। अब पता नहीं कौन किसको खरीद रहा है बाद में, लेकिन हमको बहुत सदमा लगा है। और हमको सदमा इसलिए लगा है कि पूरे दिल्ली में, बम्बई में, बिहार में नहीं, बाहर के लोग हमेशा कहते थे कि एक बड़े नेता उभर के आए, और प्रशांत जी चुनाव मैदान में नहीं है। बिहार को समझने के लिए कम से कम एक बार उनको चुनाव लड़ना चाहिए था और एक बार जनता के बीच में जाना चाहिए था, जीत करके असेंबली में जाना चाहिए था, तब बिहार पर टिप्पणी करना चाहिए। तो हमको बड़ा अफसोस है कि प्रशांत जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और बिहार की जनता को भी बड़ा अफसोस है कि जो इतने बड़े पार्टी का जनरल बना हो, वो मैदान में खुद ही मैदान से बाहर निकल जाए। तो चिंता है, और क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसकी टिप्पणी तो तब हम सुनते जब वो खुद चुनाव लड़ते हैं। तो ये बड़ा चिंता का सब बहुत निराश हैं। मैं जानता हूँ कई नेताओं को, और एक प्रकार से जो निराशा आज के तारीख में, अब कुछ दिन निकल गया दिवाली में, कुछ दिन निकल जाएगा छठ में, और वैसे भी महागठबंधन के बहुत सारे नेता रूठे हुए हैं। तो शायद मामला निकल गया है, नाराज़गी भी है, निराशा भी है। और आप ही लोग बता रहे हैं कि राहुल जी दिल्ली में जलेबी छान रहे हैं, तो स्थिति बहुत गंभीर है। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बहुमत की सरकार बनने की तैयारी कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल था। नीतीश कुमार का एक वीडियो आज वायरल हो रहा है सर, वो सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे और महिला प्रत्याशी को माला पहना रहे थे। संजय झा रोकते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद संजय झा को ही नीतीश कुमार डांट लगा दिए। देखिए, इस मंच पर कई सारे कार्यक्रमों में अलग अलग माहौल रहता है, तो इस पर कोई बहुत टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने राजीव प्रताप रूडी को सुना। उनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ जो है बीजेपी यानी कि एनडीए जीत हासिल कर रही है। वहीं पीके ने सवाल खड़ा किया है कि बीजेपी के द्वारा जो है कई प्रत्याशियों को खरीदा जा रहा है। इस पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रशांत किशोर बड़ा नेता है, बड़ा चेहरा है, रणनीतिकार हैं, लेकिन हमें अफसोस है लोग तरह तरह के बातें कर रहे थे कि अब जो है बिहार में नया विकल्प आया है। लेकिन अब दुख होता है कि लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो है बिहार की राजनीति में हैं, लेकिन चुनाव लड़ते तब वहाँ की वस्तु स्थिति को जान पाते, वहाँ की ज़मीनी हकीकतों को समझ पाते, तब बिहार की राजनीति पर अगर प्रशांत किशोर कुछ टिप्पणी करते तो उसका महत्व होता। लेकिन हमारे मित्र हैं, चलिए अच्छी बात है। इस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं होती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। बहुत बहुत शुक्रिया।